Hello everyone. In the last lecture we study about derivative of function यानी डेरिवेटिव से रिलेटेड हमने बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स रूट में है, फिर प्लस साइन एक्स, ये भी रूट में है, प्लस साइन एक्स रूट में, प्लस साइन एक्स रूट में, यानी सबसे ऊपर जो रूट लिखा हुआ है इसी के अंदर साइन एक्स, फिर प्लस लगा के साइन एक्स रूट में, फिर प्लस लगा के साइन एक्स रूट में, ये इन्फिनिटी टर्म्स तक है। यानी y इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये रूट के अंदर टर्म्स लिखी हुई है, आगे से आगे ये चलता रहता है। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी तक है। अगर हम इन्फिनिटी में एक टर्म कम कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, तो हम y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई का रूट, साइन एक्स प्लस वाई का रूट हम लिख सकते हैं बाय स्क्वेयरिंग, दोनों साइड में स्क्वेयर कर दीजिए, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वेयर करने से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x एंड y का dy अपॉन dx। अब देखिए इसमें dy अपॉन dx की दो टर्म है, तो dy अपॉन dx अगर हम इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y, यहाँ dy अपॉन dx प्लस का साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू cos x। इस तरीके से हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, यानी dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई cos x अपॉन 2y माइनस 1, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव किया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, आज का जो सेकंड क्वेश्चन वो लिखा है x इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इक्वल टू a sin q थीटा। फर्स्ट हम लेते हैं लेट x इक्वल टू a cos q थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू आ जाएगा a cos q थीटा, पावर का डेरिवेटिव करो पहले 3 cos k थीटा एंड cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin थीटा। सिमिलरली y इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इक्वल टू है a sin q थीटा, इसका भी हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट dy अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, पावर का डेरिवेटिव 3 sin स्क्वायर थीटा, यानी n into x की पावर n माइनस 1 से हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया, फिर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। हम मान लिया हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू लिखेंगे dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन थीटा, यानी इक्वेशन 2 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यहाँ आ गया 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाले जो टर्म है ये हमारे पास नेगेटिव रहते हैं, माइनस का साइन लगा दिया मैंने, इस टर्म में देखिए माइनस साइन थीटा आया था, तो ये टर्म हमने नेगेटिव कर दी, फिर ये कैंसिल हो गया, एक cos इसमें कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा माइनस का tan थीटा, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस tan थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा हमने डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो d2y अपॉन dx के ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा का माइनस सेक थीटा एंड थीटा का आ जाएगा d थीटा अपॉन dx, थीटा का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे d थीटा अपॉन dx, यहाँ डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे आगे देखिए, पहले ये वाला क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी है, तो मैं अब इसको यहाँ से रख कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन हम पूरा कर सकें। अब देखिए इसमें हमारे पास d2y अपॉन dx की वैल्यू जो है वो क्या आई है, d2y अपॉन dx हमारे पास है, d2y अपॉन dx हमारे पास है माइनस सेक्स के थीटा, सेक्स के थीटा यहाँ पावर है 2, माइनस सेक्स के थीटा। अब d थीटा अपॉन dx अपॉन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3a cos के थीटा sin थीटा, तो यहाँ d थीटा अपॉन dx है, तो 1 अपॉन करके हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास -3a cos के थीटा इंटू साइन थीटा, तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी होगी देखिए, माइनस यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ है 3a cos स्क्वायर थीटा, तो हम सेक की पावर 4 लिख सकते हैं,
माइनस सेक की पावर 4 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यानी d2y अपॉन dx के हमारे पास आ गया माइनस सेक की पावर 4 थीटा डिवाइड बाय 3a साइन थीटा, डिवाइड बाय 3a साइन थीटा। ये टर्म भी नेगेटिव थी, इसमें सेकंड डेरिवेटिव की टर्म ये नेगेटिव थी और ये भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यानी d2y अपॉन dx के सेक की पावर 4 थीटा अपॉन 3a साइन थीटा। अब मान लीजिए हमें इसकी वैल्यू हमें गिवन है थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, देन वी गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू सेक की पावर 4 30 डिग्री, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री डिवाइड बाय 3a साइन की वैल्यू साइन पाई बाय 6। अब साइन सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, यानी 2/√3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 4, 2/√3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 4 इंटू डिवाइड बाय 1/3 है, साइन पाई बाय 6 इसकी वैल्यू होगी 1/2। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ऊपर हमारे पास 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 5 यानी 32, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32 हो गया, डिवाइड बाय 3a, a यहाँ पर है, यहाँ √3 का पावर 4 है, 3 की पावर 2 होगी 9, 9 इंटू 3 27, 32 अपॉन 27a, ये d2y अपॉन dx की वैल्यू होगी, यानी हमें सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना था थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर, थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारा 32 अपॉन 27a आ गया। प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Now we take question number 3. Question number 3 is y equal to x plus x square plus 1 का रूट, इसकी होल पावर है m, हमें प्रूव करना है x square plus 1 y2 minus x y1 plus m square y equal to 0। तो हमें y equal to क्या गिवन है, y equal to है हमारे पास x plus x square plus 1 की पावर m, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमने किया dy अपॉन dx इक्वल टू पावर m है यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट और इसकी पावर m, m माइनस 1 हो जाएगी तो m आ जाएगा, पहले लिख सकते हैं हम इसको dy अपॉन dx इक्वल टू m और n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है, पहले हमने लिख किया m x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। अब हम x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव हो गया 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे ये होगा 2x प्लस 0, तो इस समझ में आ गया होगा, पहले हमने पावर का डेरिवेटिव किया और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव किया 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू dy अपॉन इक्वल टू m x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी होल पावर है m माइनस 1। अब अगर हम इसमें डिनोमिनेटर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 ये होगी और यहाँ पावर है m माइनस 1, तो हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया m इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m हो जाएगी टोटल, एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड बाय यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ है dy अपॉन dx। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट dy अपॉन dx इक्वल टू m इंटू ये पूरी किसकी वैल्यू आ गई y की। अब अगेन डिफरेंशिएशन, अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव किया तो हम u इंटू v मेथड से डेरिवेटिव करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट मान लीजिए, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 0। इसका हमने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट लिया, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस dy अपॉन dx को कांस्टेंट लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कर दिया इक्वल टू m, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, m कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx। अब देखिए आगे
हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, यहाँ हमने y का डेरिवेटिव कर दिया वापस dy/dx। y देखिए यहाँ पर m इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m है, ये बन रहा है हमारे पास। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने एलसीएम लिया तो यह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस एक्स वाई वन। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एफ वाई इक्वल टू क्या था हमारे पास एम वाई, तो एम डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई, ये हमारे पास आना चाहिए था। यहाँ देखिए इसमें देखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद देखिए आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस यहाँ हमारे पास आ रहा है देखिए एक्स मल्टीप्लाई में वाई वन इक्वल टू एम वाई वन इक्वल टू हमारे पास आ रहा है एम इंटू वाई वन। तो अब हम इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ हमारे पास वाई वन की वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। यहाँ से हम वाई वन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए एम वाई वन इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, वाई वन इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू एम इंटू, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास वाई वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, इसकी वैल्यू है m इंटू वाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं m इंटू वाई, m इंटू वाई। अब हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ है प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई, ये लिखा हुआ था, यहाँ प्लस का साइन था और यहाँ माइनस का साइन था। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, x इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, x इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू हमें दे रखी है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू 1 का कॉन्स्टेंट है 0 एंड कोस का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस a साइन थीटा। सिमिलरली एंड y इक्वल टू हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो हमने dx अपॉन डी थीटा निकाल दिया, dy अपॉन डी थीटा निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, पता है हमें, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन थीटा, यानी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई माइनस a साइन थीटा, यहाँ a से कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा था, हमने इसका डेरिवेटिव किया, फिर दूसरा y इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव किया, टोटल हमारे पास dy अपॉन dx आ गया माइनस 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा को लिखेंगे 2 कोस थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, या कोस कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस अपॉन साइन यानी माइनस 4 थीटा, dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ देखिए 1 प्लस कोस थीटा था, यहाँ क्या है सेकेंड में हमारे पास x इक्वल टू था a इंटू 1 प्लस कोस थीटा एंड y इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा यानी 2 कोस के थीटा बाई 2 था, कोस ऊपर आ रहा है, कोस ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोस, तो माइनस 4 थीटा बाई 2, यानी dy अपॉन dx की जो वैल्यू है हमारे पास, dy अपॉन dx है,
माइनस 4 थीटा बाई 2 हो गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, d2i अपॉन dx स्क्वायर, d2i अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा में होता है कि कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, sin थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2। अब हमें दे रखिए थीटा की वैल्यू है वो है पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमें इसकी वैल्यू है वो निकालनी है। देखिए यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई में d2i अपॉन dx किया, हमने कोट का डेरिवेटिव किया, कोट का डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव आएगा d थीटा अपॉन dx। तो d थीटा अपॉन dx की वैल्यू भी हमें इसमें पुट करनी है, यानी dx अपॉन थीटा की वैल्यू माइनस है sin थीटा, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन माइनस है sin थीटा। तो अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कोसेक स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, 45 यानी रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 अपॉन माइनस ए साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ रूट 2 का स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए, यानी d2i अपॉन dx की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, पहले हमने इसका थीटा के हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो पहले हमने थीटा का डेरिवेटिव किया, कोस थीटा का डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसेक थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2 में थीटा का x के रिस्पेक्ट में d थीटा अपॉन dx आएगा। अब dx अपॉन थीटा की वैल्यू है माइनस a sin थीटा, तो यहाँ d थीटा अपॉन dx की माइनस 1 अपॉन a sin थीटा हो जाएगी। यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना था वो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर करना था, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो हमने क्या किया यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट किया, पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव d2i अपॉन dx स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन ए आ गया, यही हमें प्रूव करना था। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो आज हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर